अचानक समाज में ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है कि हर समुदाय अगर हम कमजोर और संपन्न और ताकतवर समुदायों को भी सामने रखें तो हर समुदाय में ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है कि कोई भी घटना होती है इससे हमारी भावनाएं आहत हो रही है। ये जो राजनीति है, राजनीति के हर हर समुदाय एक किस्म की राजनीति में उलझ गया है और उस राजनीति का एक आगे बढ़ाने का तरीका बन गया है कि आप समुदायों को गोलबंद करना चाहते हैं तो एक ऐसा मुद्दा लाइए जिससे उन्हें गोलबंद किया जा सकता है। तो ये एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है क्या? निश्चित रूप से ये तो बात सही है कि अब जो भावनाएं हैं वो पूरी तरीके से राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि और ये बहुत रोचक बात है कि भावनाएं किन लोगों की सर्वाधिक आहत हो रही है आजकल। जो सर्वाधिक कट्टर लोग हैं उनकी भावनाएं सबसे ज्यादा इन दिनों में आहत होती हुई नजर आ रही है, उनकी तरफ से सर्वाधिक केसेस लगाए जा रहे हैं। तो ये जो अव्वल तो कट्टर लोग इतनी कोमल भावनाएं क्यों रखते हैं जो इतनी जल्दी जल्दी आहत हो जाती है, क्योंकि उनका तो पूरा मन वचन कर्म से वो जो कुछ कर रहे हैं उनका हर कृत्य लोगों को आहत करने वाला, लोगों की भावनाएं भड़काने वाला है। वो बिल्कुल भी अपने किसी काम में ये नहीं देख रहे हैं कि वो कितने लोगों की भावनाओं की मजाक उड़ा रहे हैं, कितने लोगों को आहत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन पर कोई प्रति प्रश्न किया जाता है और तुरंत उनकी भावनाएं आहत होने लगती है और फिर सत्ता उनके साथ मिलकर के ये जो आहत भावनाओं के लोग हैं उनके साथ कानून का एक दुरुपयोग करने के, जिस तरीके प्रोफेसर अपूर्वानंद जी ने भी कहा कि कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा मानना है कि ये साफ तौर पे अब चूंकि वो समुदाय जिनको सर्वाधिक आहत किया गया है विभिन्न धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, संहिताओं में, तमाम तरह की जो गालियां मुहावरे गढ़े गए समाज में, तमाम तरह की जो फब्तियां कसी गई, उन समुदायों में से अब वो जब चेतना जग गई और वो सवाल उठाने लगे हैं तो आपकी भावनाएं आहत होने लगी। नहीं तो आप बिल्कुल बिना निर्बाध तरीके से सदियों से भावनाएं सामूहिक रूप से आहत करते रहे और उन भावनाओं को आहत करने के सारे सबूत मौजूद हैं आपके ग्रंथों में। अगर आप ठीक से इन चीजों को देखेंगे और अगर यही भावनाएं आहत होने का जो तरीका आज आप अपना रहे हैं, इन्हीं मानकों पर अगर हम सबको तोलने लगेंगे तो मुझे लगता है कि तमाम धर्म ग्रंथों को आपको बैन करना पड़ेगा। तमाम तरह की जो नैरेटिव समाज में चल रहे हैं इन पर सोचना पड़ेगा। मैं तो पिछले ही दिनों में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। मुझे लगता है कि उसको पढ़ने के बाद तो पता नहीं कितने तरह के लोगों की भावनाएं आहत हो जानी चाहिए। इतनी बातें उसमें इस ढंग से लिखी गई कि आमतौर पे कोई व्यक्ति उसको बहुत मुश्किल से पचा पाता है, लेकिन वो आपका पवित्र ग्रंथ बना रहेगा। आपके तमाम धार्मिक ग्रंथ पवित्र बने रहेंगे जो स्त्रियों पर, शूद्रों पर तमाम प्रकार की निर्योग्यताएं लाते हैं, उनके बारे में तमाम तरह की चीजें कहते हैं। और जैसे ही आप पर कोई प्रश्न उठाएगा और आपकी भावनाएं आहत होने लगेगी, तो दरअसल आज जो भावनाएं आहत हो रही है, ये भावनाएं कोई आहत नहीं हो रही है। ये पूरी तरीके से जो लोग आज तक बोल नहीं रहे थे उनके बोलने पर जो असहजता की स्थिति बनी है समाज में, क्योंकि प्रश्न जो उठाए जा रहे हैं उन प्रश्नों के जवाब नहीं है इस वर्चस्ववादी समाज के पास। तो वो उनका जवाब देने के बजाय, उस पर बहस करने के बजाय सीधे तौर पर लोगों को कानूनी पचड़ों में फंसा करके और उनकी आवाजों को दबा देना चाहते हैं और ये एक माहौल बना देना चाहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो हमारी धार्मिक भावनाओं को या हमारी जो भी जातीय गर्व और गौरव की जो भावनाएं हैं उनको आहत करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि जितना कुछ जो झेला है इस देश के वंचित हाशिए के तबके के लोगों ने और आज भी झेल रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो
उनको कुछ तो कहने का हक बनता है, उनको थोड़ा तो मौका दीजिए कि आपने जितना उन पर कचरा फेंका है वो कम से कम अपना उसको साफ करके थोड़ी अपनी बात तो कह सकें। लेकिन आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कहने देना चाहते हैं, इसलिए दमन पे उतर आए हैं। और ये एक तरीके का भावनाओं के नाम पर जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो बातें कही जा रही है, उनको कुचल देने का ही एक हथकंडा है। तो पूरी राजनीति है, इसका भावनाओं से कोई लेन देना नहीं है। जी। और जो जो भावनाओं को आहत कर रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही है, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है।